सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 की पावर -9 है इंटू 3/4 की पावर -7 है इक्वल टू 3/4 की पावर 4x है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करने का मतलब कहे तो समझ लीजिए जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर फाइंड द वैल्यू ना भी लिखा हो तो भी समझ लीजिए सॉल्व माने होता है x यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि क्या करना है। दूसरी बात देखिए 3/4 की पावर -9 है, इंटू लगाए फिर 3/4 की पावर -7 है, यानी कि नीचे ये जो फ्रैक्शन में नंबर है 3/4 ये और ये दोनों सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो ये दोनों नंबर की पावर भी तो है, तो ये दोनों नंबर बेस हुआ, ये पावर हुई, ये बेस हुआ, ये पावर हुई, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये इधर इक्वल टू लगा है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इक्वल टू के पहले मल्टीप्लाई लगाए ना इन दोनों के बीच में, इतने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा 3/4 पूरा बेस माना जाएगा, ये भी बेस माना जाएगा। बेस सेम है, सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगे। अब देखिए जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, लेकिन उतारेंगे कैसे? पहले हम एक बार 3/4 उतारेंगे, क्या करेंगे एक बार उतारेंगे और पावर जो है उनको ऐड कर देंगे। -9 लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस और -7, 3/4 की पावर 4x, ठीक है। 3/4 की पावर -9 प्लस -7, 3/4 की पावर 4x, 3/4 की पावर 9 7 16 -16, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे, प्लस लगाएंगे नहीं, प्लस इस कंडीशन में लगाया था, प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, साइन साइन बगल बगल में होंगे तो माइनस माइनस जो होगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस है, अगर माइनस माइनस होता तो प्लस लिख देते, करेंगे नहीं लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे कैसी सिचुएशन है, यहाँ साइन है नंबर है, साइन है नंबर है, यानी दो साइन अगल बगल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस हुआ, प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों नंबरों को 7 और 9 को, 9 7 16, लेकिन साइन माइनस ही का लगाएंगे जब आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो माइनस होते हैं तो साइन माइनस लगता है, या ऐसे समझ ले बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। हालांकि जब दो माइनस इस कंडीशन होंगे तो आंसर में माइनस लगेगा ही, चाहे दोनों नंबर बराबर हों। इधर का 3/4 की पावर 4x। फिर अब देखिए, अब इधर भी 3/4 है, इधर भी 3/4 है, बेस सेम है ना, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई लगा होता तो पावर ऐड हो जाती, लेकिन बीच में क्या लगा है इक्वल, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी -16 जो है 4x के बराबर हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी ना, x के बगल में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो -16 यहीं लिखा रहा, 4 कहाँ चला गया नीचे डिवाइड में, x यहीं लिखा रहा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी, 4 1 4 4 4 16। अब x बराबर क्या बचा -4, अब x को इधर लिख लिया, -4 को इधर लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। समझ में आया? फिर से वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसके आगे का क्या है, इसके आगे का ये वाला सवाल है, इसको देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं जल्दी से। अब इस सवाल में भी देखिए क्या है, बेस सेम है, 2/9 2/9 बेस सेम है ना, तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। बाद में इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो बेस सेम है यानी इसको बेस को एक बार उतारेंगे, 2/9 को एक बार उतारा, ब्रैकेट लगाया, -6 मल्टीप्लाई की वजह से प्लस लगाया, डिवाइड होता तो माइनस लगाते, +3 है ना, इक्वल टू 2/9 है और पावर 2x - 1 है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 2/9 लिखा रहा, माइनस प्लस माइनस, क्या माइनस लिखेंगे नहीं, करेंगे क्योंकि साइन है नंबर है, साइन है नंबर है, बगल बगल साइन नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस हो, यानी माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया, 3 बचा, लेकिन माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस लगा, 2/9 2x - 1। अब देखिए अब भी बेस सेम है लेकिन बीच में इक्वल टू है, 2/9 दोनों इक्वल हैं, लेकिन बीच में इक्वल टू है तो हम पावर इक्वेट कर देंगे, -3 बराबर 2x - 1। लेकिन अब इस सवाल में क्या है, डायरेक्ट हमें 2x तो दिख नहीं रहा है कि 2 को नीचे भेज दें, इसके बगल में हमें -1 भी दिख रहा है, तो ये -1 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, इक्वल टू के इधर -3 था और ये इक्वल टू है, और ये जो -1 है ये क्योंकि जो 1 का साइन है वो ये माइनस का है, ठीक है, नंबर के पहले उसका साइन होता है। अब 2x का साइन यहाँ प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, नंबर के पहले, तो -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इधर क्या बचा 2x और यहाँ -1 इधर आ चुका है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन माइनस करेंगे कि लिखेंगे करेंगे, साइन है नंबर है, साइन है नंबर, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा,
लेकिन साइन माइनस का लगेगा, बड़ा नंबर 3 है उसका साइन माइनस है इसलिए लगा रहा है 2x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो -2 बराबर 2x था, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो -2 पहले से था, इसके नीचे क्या आ गया 2, 2 1 2, 2 1 2। आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -1। ऊपर वाला देखते हैं, नीचे वाला नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो फिर से देखिए वीडियो, आगे का सवाल देखिए, इतना ज़रूर देखिएगा और ये सारा सवाल पूरा कंपेयर करके देखिए दोनों सवाल को फिर से साफ साफ। अब हम आगे के सवाल में आते हैं। इसमें और इस सवाल में ये फ़र्क है, यहाँ डिवाइड का निशान लगा है, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा है। कैसे करेंगे इसको देखिए। तो अब मुद्दा ये है कि इसमें यहाँ डिवाइड का निशान लगा है, यहाँ मल्टीप्लाई का, लेकिन बेस देखिए यहाँ भी सेम है, 5/7 5/7, ठीक है। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ठीक। तो हम करेंगे कैसे इसको, एक बार 5/7 उतार लेंगे और यहाँ पर 2 लिखा है, 2 उतारा, डिवाइड की जगह पर माइनस का निशान लगाया और ये पूरा 3x + 1 था, इसको ब्रैकेट में उतारेंगे, क्योंकि जब भी माइनस लगता है तो बाइनोमियल को ब्रैकेट में उतारते हैं। इधर 5/7 की पावर 9 है, नहीं 4 है, ठीक है। अब देखिए इधर 5/7 लिखा रहा, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अभी भी लिख रहा। अब इस माइनस से ब्रैकेट हमेशा ऑन करते हैं तब सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 1, 5/7 की पावर 4। अब देखिए 5/7 की पावर, अच्छा 2 में से क्या 3 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 2 में से क्या माइनस हो सकता है, -1, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 बचा -3x। क्लियर। आप चाहें तो -3x + 1 भी लिख सकते हैं कि 1 बाद में लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 5/7 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में लेकिन इक्वल टू लगा है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। 1 - 3x = 4, नीचे वाला बेस कट जाता है या काट के नहीं दिखाते हैं, ये समझ लिए। अब 1 - 3x = 4 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी ना, तो पहले इसको अकेला कैसे करेंगे। तो देखिए ये 1 है, 1 का साइन यहाँ प्लस का छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वल टू इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 4 = इधर लिखा रहा था, -3 इधर, x इधर लिखा रहा, 1 उधर गया तो ये -1 हो गया। यहाँ +1 था क्योंकि नंबर के पहले उसका अपना साइन होता है, उधर जाता है तो साइन पलट जाता है, प्लस का माइनस, माइनस में तो प्लस में। 4 में से 1 गया, 3 बचा। इधर क्या लिखा है, 3x, x की वैल्यू निकालनी है ना, ये 3 है, ये -3 नीचे चला गया, ठीक है। चलो गई 3 × 3 3 × 3, x बराबर 1/-1। देखिए यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो माइनस प्लस माइनस, -1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर वाला लिखेंगे, हम नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, वैसे भी 1 नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये डिवाइड वाला सवाल समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई का कंपेयर करके समझ लिए। फिर से वीडियो देखिए अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट सवाल इसी में बता दें, वीडियो बड़ी होगी देखेंगे कोई नहीं, बच्चे हुए ये सवाल नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है कोई नहीं देखता है, ठीक है।